उत्तराखंड में मूल निवास 1950 अधिनियम राज्य के स्थायी निवासियों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए बनाया गया। इस अधिनियम के तहत राज्य के नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार और उनके मौजूदा निवास स्थान की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें नागरिकों को अपने मूल निवास स्थान पर रहने का अधिकार होता है और उन्हें विशेष रूप से बौद्धिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़े रहने का अधिकार होता है। इस अधिनियम के तहत नागरिकों को उनके मूल निवास स्थान की सुरक्षा, बचाव और विकास के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये राज्य सरकार को नागरिकों के आपसी संबंधों, समृद्धि और सामाजिक समृद्धि की कल्पना करने का अवसर देता है। लेकिन बीते कई सालों से उत्तराखंड के लोगों को उनका मूल अधिकार नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चली आ रही है और कुछ लोगों के आह्वान पर आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे। इन लोगों ने आज सिर्फ एक ही मांग उठाई कि उन्हें मूल निवास 1950 अधिनियम के तहत उनका हक दिया जाए और ये बहुत जरूरी भी है। इसके तहत कई लोगों से आज हमारी बातचीत भी हुई। कई लोगों के अपने अपने तर्क थे, जिनमें कुछ बच्चे, महिलाएं और पूर्व राजनीतिक पार्टियों के सदस्य भी शामिल थे। क्या कुछ उन लोगों की प्रतिक्रिया थी, आप भी सुनिए। मेरा नाम है, मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा गांव धोराई। मूल निवास के बारे में मेरा ये कहना है कि मुझे अपना अधिकार चाहिए और मैं स्थायियों को अपना अधिकार नहीं दूंगी। मेरे पापा ने मेरे को बताया है कि मूल निवास हमें मूल निवास के बारे में उत्तराखंड की जनता को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस चीज़ में आपका हक है उस चीज़ के लिए आप लड़ें। राज्य बनाने के लिए लड़ाई हुई थी, आज राज्य बचाने के लिए जो है लड़ना पड़ रहा है, जो कि बड़ा दुखदायी है। लेकिन देर से ही सही, लेकिन आज पूरा उत्तराखंड का जनमानस जो है जाग चुका है। आज और चीज़ तो छोड़िए, नौकरी या धंधे, काम धंधा तो छोड़िए, वो भाड़ में जाए, लेकिन इन्होंने हमारी पहचान को ही ख़त्म कर दिया। आज हम जो है अपनी पहचान और जो हमारी मूल निवास, जो यहाँ की पहचान होनी चाहिए थी मेन, जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, उसको बचाने के लिए जो है आज पूरा जनमानस उत्तराखंड का जाग चुका है। और ये आप निश्चित मानिए, ये जो भी अब यहाँ पर मूल निवास और सख्त भू कानून की बात करेगा, वही भविष्य में यहाँ पर राज करेगा। वो आज यहाँ उत्तराखंड की जनमानस ने जो है दिखा दिया है। प्रारूप और स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है मूल निवास का, वो विजय बहुगुणा सरकार के टाइम से अमल में लाया गया था और इसका पूरा चर्चित जो मास्टरमाइंड था, एक चर्चित ब्यूरोक्रेट रहा है, वो इसका पूरा मास्टरमाइंड रहा है और उसके ही दिमाग की उपज है ये जो हुआ है, जिसको आज दंश हम झेल रहे हैं और इतना बड़ा मॉब जो है सड़कों पे है, ये उसी का परिणाम है। और रही बात जहाँ पे भू कानून की बात आती है, तो राज्य गठन से पहले, राज्य गठन के बाद भी हर नागरिक सशक्त भू कानून के पक्ष में रहा है और हर एक व्यक्ति की एक डिमांड है कि कृषि भूमि पे गैर उत्तराखंडियों की खरीद फरोख्त पे पाबंदी हो। लेकिन न जाने 23 साल में सारी सरकारों की ऐसी क्या मजबूरी रही है कि जो एक सशक्त भू कानून नहीं लागू कर पाए। लेकिन आज का जो स्वतः जो आंदोलन या जनसमूह हमें देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से सरकारें इस पर विचार करेंगी और हमें मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून जरूर देंगी, मेरा ऐसा मानना है। उत्तराखंड पहला उत्तराखंड मूल निवास के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकारों ने हमारे साथ छलावा किया है और हमें मूल से हमें स्थायी बना दिया गया। अरे कम से कम जो मूल है उसको तो मूल रहने देते हैं, आपने उनको स्थायी क्यों बना दिया? बाहर वाले को भी हमारे बराबर हक दे दिया, हमारे अधिकारों पे, हमारे हर चीज़ पे उनका हक बराबर का कर दिया, जबकि वो स्थायी अपने गृह राज्य में मूल है, वो वहाँ भी अपने लाभ उठा रहा है, सरकारी लाभ उठा रहा है और वही उत्तराखंड में भी आके इन लाभों का यहाँ पे ले रहा है। क्यों? आखिर क्यों? सरकार हमारी क्यों नहीं सोचती कि हाँ, जो उत्तराखंड का मूल है उसको मूल ही रहने दे, उसे स्थायी ना बनाया जाए। आप ठीक है, कोई बाहर का यहाँ पे आता है, 10 साल रहता है, 15 साल रहता है, आप उसको सिर्फ स्थायी निवास दीजिए, उसको हमारे अधिकार में मत बांटिए।
जो हमारे अधिकार है, जो मेरे बच्चों के अधिकार हैं, जो हमको हमारी सरकारें, हमारा संविधान अधिकार देता है, हमारे उन अधिकारों को, इस राज्य के मूल निवासियों के अधिकारों को किसी और के साथ आप ना बांटें। भू कानून को लेकर आज उत्तराखंड के लोगों में जो उबाल देखा जा रहा है, उबाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में आज राजधानी में लोग यहाँ पर उमड़े पड़े हैं। कई तरह के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और यकीन मानिए ये वही माहौल है जब उत्तराखंड पृथक राज्य की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, हमारे उन आंदोलनकारियों ने लड़ी। वही नज़ारा आज साफ तौर पर दिख रहा है। मूल निवास को लेकर जो जंग पहले उन लोगों ने लड़ी थी, आज फिर वही हालात है। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों का हुजूम यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है और ये साफ तौर पर इसी बात का इशारा कर रहा है कि लोग अब जाग चुके हैं। और जाहिर तौर पर लोगों को जागना भी होगा, क्योंकि जितनी भी सरकारें उत्तराखंड में आई, जितने भी आयोग यहाँ पर गठित हुए, उन आयोगों ने लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया। सरकार यहाँ पर समिति बनाने की बात कर रही है, लेकिन लगता है कि वो भी किसी मूर्खता से कम नहीं है, जैसा लोगों का कहना है, जैसे पूर्व विधायक का कहना है। लोगों का साफ तौर पर यही अब मानना है कि यहाँ के लोगों को उनका मूल अधिकार मिले। मूल निवास को लेकर जो लंबी लड़ाई थी, वो लंबी लड़ाई अब खत्म हो और यहाँ के जो लोगों के जितने भी यहाँ पर जो उनको अधिकार मिलने चाहिए, वो अधिकार यहाँ पर मिल सके। और आज ये इसी बात का नतीजा है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में आज लोग मौजूद हैं। पूरे प्रदेश से ही नहीं सिर्फ, बल्कि देश के अलग अलग कोनों से उत्तराखंड के तमाम यहाँ पर अप्रवासी यहाँ पर आए हुए हैं और यही उम्मीद जता रहे हैं कि अब ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक यहाँ के लोगों को इनका मूल अधिकार नहीं मिल जाता, वरना ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। और मेरा ये आह्वान आप तमाम लोगों से है कि आप तमाम लोग भी आगे आइए, इस मूल निवास की लड़ाई में आप शरीक हो और तब तक इस लड़ाई को लड़े जब तक हम लोगों को अपने अधिकार नहीं मिल जाते। क्योंकि ये सिर्फ हमारा मतलब नहीं है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली पीढ़ी का अगर भविष्य आप सुनहरा अपने प्रदेश में चाहते हैं तो ये तभी पूरा हो पाएगा जब इस लड़ाई को आप अंततः लड़ेंगे। तो एक निवेदन, एक आह्वान यही है कि आप आइए और इस लड़ाई को लड़िए। तो सुना आपने क्या कुछ लोगों का कहना था। बहरहाल हम तो अब यही कहेंगे कि इस राज्य को बनाने के लिए जो संघर्ष हमारे आंदोलनकारियों ने, शहीदों ने किया, उस संघर्ष के साथ ही जो मूलभूत अधिकार यहाँ के लोगों को मिलने चाहिए थे, वो अधिकार आज भी यहाँ के लोग नहीं ले पाए हैं। इसलिए जरूरत है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की, ताकि यहाँ के लोगों को और आने वाले भविष्य में उनके बच्चों को उनके मूल अधिकार मिल सकें। कानून को लेकर आज उत्तराखंड के लोगों में जो उबाल देखा जा रहा है, उबाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में आज राजधानी में लोग यहाँ पर उमड़े पड़े हैं। कई तरह के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और यकीन मानिए ये वही माहौल है जब उत्तराखंड पृथक राज्य की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, हमारे उन आंदोलनकारियों ने लड़ी। वही नज़ारा आज साफ तौर पर दिख रहा है। मूल निवास को लेकर जो जंग पहले उन लोगों ने लड़ी थी, आज फिर वही हालात है। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों का हुजूम यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है और ये साफ तौर पर इसी बात का इशारा कर रहा है कि लोग अब जाग चुके हैं। और जाहिर तौर पर लोगों को जागना भी होगा, क्योंकि जितनी भी सरकारें उत्तराखंड में आई, जितने भी आयोग यहाँ पर गठित हुए, उन आयोगों ने लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया। सरकार यहाँ पर समिति बनाने की बात कर रही है, लेकिन लगता है कि वो भी किसी मूर्खता से कम नहीं है, जैसा लोगों का कहना है, जैसे पूर्व विधायक का कहना है। लोगों का साफ तौर पर यही अब मानना है कि यहाँ के लोगों को उनका मूल अधिकार मिले। मूल निवास को लेकर जो लंबी लड़ाई थी, वो लंबी लड़ाई अब खत्म हो और यहाँ के जो लोगों के जितने भी यहाँ पर जो उनको अधिकार मिलने चाहिए, वो अधिकार यहाँ पर मिल सके। और आज ये इसी बात का नतीजा है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में आज लोग मौजूद हैं। पूरे प्रदेश से ही नहीं सिर्फ, बल्कि देश के अलग अलग कोनों से उत्तराखंड के तमाम यहाँ पर अप्रवासी यहाँ पर आए हुए हैं और यही उम्मीद जता रहे हैं कि अब ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक यहाँ के लोगों को इनका मूल अधिकार नहीं मिल जाता, वरना ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। और मेरा ये आह्वान आप तमाम लोगों से है कि आप तमाम लोग भी आगे आइए, इस मूल निवास की लड़ाई में आप शरीक हो और तब तक इस लड़ाई को लड़े जब तक हम लोगों को अपने अधिकार नहीं मिल जाते। क्योंकि ये सिर्फ हमारा मतलब नहीं है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली पीढ़ी का अगर भविष्य आप सुनहरा अपने प्रदेश में चाहते हैं तो ये तभी पूरा हो पाएगा जब इस लड़ाई को आप अंततः लड़ेंगे। तो एक निवेदन, एक आह्वान यही है कि आप आइए और इस लड़ाई को लड़िए।